जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो हमको सबसे पहले फॉर्म 26A देखना होता था। इस फॉर्म से हमको ये पता चलता था कि हमारे को कितनी आय हुई है और उस पर कितना टैक्स कटा है। 26A में सिर्फ टैक्स डिडक्टेड और डिपॉजिटेड की ही डिटेल दी हुई होती थी। अब गवर्नमेंट ने इसको भी बहुत ज़्यादा अपडेट किया था। इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट अब 26A को हटाकर एक नया सिस्टम लॉन्च कर रही है जिसको कहा गया है AIS। AIS का फुल फॉर्म है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। AIS जो है 26A का ही एक तरीके से एक्सटेंडेड या विस्तारित रूप कह लें उसको, कि उसमें और ज्यादा डिटेल सम्मिलित कर ली गई है। अभी जो न्यू AIS होगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसमें सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल दी हुई होगी। अब भले ही उस ट्रांजैक्शन पर टैक्स दिया गया हो या फिर नहीं दिया गया हो। इस AIS में आपके बचत खाते में जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो भी दिखाई देगा, जो आपको सैलरी मिल रही है, आपको मकान का किराया रिसीव्ड हुआ है, कैश डिपॉजिट्स, कैश विड्रॉल्स, अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू हुआ है आपके पैन कार्ड पर, परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने कोई ज़मीन खरीदी है, लॉटरी में किसी तरीके की या ड्रीम 11 जो होता है और दूसरे जो और ऐप के थ्रू अगर आप कोई विनिंग करते हैं तो उसमें जो कुछ रकम आपने जीती है वो दिखाई देगा। साथ ही साथ आपके रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी दिखाई देंगे। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स और से जो हमको डिविडेंड मिलता है वो भी दिखाई देगा, या फिर विदेश से किसी तरीके की, या फिर जैसे इसको विदेश से आय होती है, यूट्यूब से जो कुछ इनकम हो रही है, या फिर रियल एस्टेट में कोई ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये भी दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर ये कह लें कि एक पैन कार्ड होल्डर जहां पर भी आपने अपना पैन नंबर दिया है और उस पैन नंबर के बाद देने के बाद में आपने कुछ भी ट्रांजैक्शन किए हैं, चाहे ऑनलाइन ऐप के थ्रू किए हो या फिर किसी ऑफिस में किए हो, वो पूरी डिटेल अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचने वाली है और वो आपको AIS फॉर्म में दिखाई देगी। आयकर विभाग का कहना है कि इस AIS से टैक्स पेयर को ITR फाइल करने में आसानी होगी। इस AIS के साथ साथ एक TIS भी देख सकेंगे। TIS का फुल फॉर्म जो है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी कहा जा रहा है, जिसमें टैक्स पेयर को पेड टैक्सेस की एग्रीगेटेड वैल्यू दिखाई देगी कि उन्होंने कितना टैक्स पे किया है। तो दोस्तों ये तो थी AIS के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर और लॉगिन करते हैं कि आप ये AIS का जो फॉर्म है और TIS जो है वो कहां से देख पाएंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पर सीधे गूगल हमारी स्क्रीन पर। यहाँ पर आप डाल दीजिएगा ITR डालने से जो फर्स्ट स्क्रीन आएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट, उस पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही ये साइट खुल रही है, लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पर लॉगिन कर देते हैं। तो जो पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पर हम अपना ID और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेते हैं। जब हम लॉगिन हो जाएंगे तो इस तरीके के पेज पर पहुँचेंगे। अब यहाँ ऑलरेडी ये लॉगिन हुआ है। अब देखिए इसमें जो है आपका डैशबोर्ड दिख रहा है, ई फाइल दिख रहा है, ऑथोराइज पार्टनर्स और सर्विसेज। तो हमको जो AIS देखना है, AIS के लिए हमको जाना होगा सर्विसेज वाले सेगमेंट पर। सर्विसेज के सेगमेंट पर जाएंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आइए तो सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS। इस पर क्लिक कर दीजिए, एक पॉपअप खुलेगा। वो पॉपअप मांग रहा है आपको आगे प्रोसीड की परमिशन, तो उस पर प्रोसीड कर दीजिए। अब ये सीधे ओपन हो जा रहा है हमारा AIS वाला पोर्टल। यहाँ पर देखिए इसको, अब ये AIS पोर्टल ओपन हो गया है। अब इसमें आपकी काफ़ी कुछ एक्टिविटी हैं, इस पर हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। हम सीधे अभी ये देखते हैं कि AIS क्या कैसे देख पाएंगे आप। यहाँ पर ये जो AIS लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं तो अब देखिए AIS हुआ है ओपन, AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो इसमें दो सेगमेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक तो ये AIS दिखा रहा है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और एक है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी TIS।
तो यहाँ पर ये दोनों आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप डाउनलोड भी करके देख सकते हैं, या हम डायरेक्ट वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। अब इसके लिए हम अभी इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी डिटेल अपलोड नहीं हुई है। तो हम इसको फाइनेंशियल ईयर का देखते हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो डिटेल आ रही है, इसमें देखिए आपको ओपन हो रहा है अभी, ठीक है। यहाँ आपको पैन नंबर, आधार नंबर और आपकी बाकी की डिटेल दिख जाएगी। और जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ अपलोड की गई है केवल उसी के बारे में दिखा रहा है। तो जिस कैंडिडेट का हमने यहाँ पर ये TIS पोर्टल खोला है, उनका सैलरी स्टेटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुँचा है, इसके लिए यहाँ पर सैलरी दिखा रहा है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, बैंक में कुछ इंटरेस्ट जमा हुआ होगा, उसका इंटरेस्ट मिला है डिपॉजिट पे, वो दिखा रहा है डिटेल। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, जो इनकम टैक्स रिफंड मिला है इस पर भी इंटरेस्ट मिलता है, उसकी डिटेल है। जो भी ये कस्टमर है, इन्होंने परचेस ऑफ सिक्योरिटी म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्ट किया होगा, उसकी डिटेल है। ऐसे ही यदि आपको यहाँ पर लाइक और आपने कोई चीज़ें परचेज़ की हुई है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, डिविडेंड आपको कुछ मिला है, तो वो सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर दिखाएगा, ये न्यू AIS फॉर्मेट में। ओके, अब हम ये तो था TIS, AIS देखते हैं। तो AIS जो है उसमें भी इसी तरीके की डिटेल मिलेगी आपको। ये अपलोड हो रहा है अभी, यस। जैसे देखिए इसमें दिखा रहा है TDS और TCS इन्फॉर्मेशन, सैलरी, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, SFT इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, क्या टैक्स पेमेंट किया गया है, डिमांड और रिफंड अगर कुछ है तो वो दिखाएगा। सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर दिखाएगा कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, जैसे हमको लास्ट उसमें भी दिखाया था। तो दोस्तों ये थी डिटेल कि कैसे आप आपका AIS की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जा कर के। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए।